सो वेलकम बैक टू कोडर संकित एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से आप इवेंट हैंडलिंग करेंगे, है ना। इंटरनेशनलाइजेशन वगैरह मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब नाउ इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे पी नेम स्पेस एंड सी नेम स्पेस क्या होता है, उसका क्या यूज है। ओके, तो बहुत ही ईजी चीज़ है पी एंड सी नेम स्पेसेस। ओके, तो पी एंड सी नेम स्पेस का क्या मतलब होता है वो देखिए। वो देखिए, नेम स्पेस जो होते हैं वो कुछ नहीं होता है, एक लाइब्रेरी होता है। ठीक है, नेम स्पेस जो है एक लाइब्रेरी होता है जो कुछ नहीं बस टैग्स को कंटेन करके रखता है ना। टैग्स और उनके रूल्स वगैरह जो है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं एसक्यूएल स्कीमा डेफिनेशन जो आपको मिलता है ना। ठीक है, तो उसमें से एसक्यूएल स्कीमा डेफिनेशन में आपके पास जो एक्सएमएल स्कीमा नेम स्पेस होता है वो टैग्स को ग्रुप करके रखता है। उसमें जो भी टैग्स आते हैं उसके अंतर्गत, उस नेम स्पेस के अंतर्गत उनको रखता है। ठीक है, तो बस वही है पी एंड सी नेम स्पेस। तो आप जो टैग्स यूज करते हैं वो किसी न किसी नेम स्पेस के अंदर आता है और यही बस हम सीखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो बात है सबसे पहले एक्सएमएल स्कीमा नेम स्पेसेस इज a library that contains set of tags। बस यही set of tags रखता है। अब देखिए, every XML schema name space is defined और ऐसे कहते हैं is identified with its name space URL और URI। बेसिकली जब आप नेम स्पेस का यूज करेंगे तो वो नेम स्पेस कौन से लाइब्रेरी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो आपको एक URL या URI से पता चलेगा। तो एक सेट ऑफ URI में अलग तरीके के नेम स्पेस, मतलब अलग तरीके के आपके पास टैग्स मिलेंगे। एक दूसरा नेम स्पेस URL या URI में कुछ दूसरा नेम स्पेस का आपको टैग जो है वो मिल रहा होगा। बहुत सिंपल। तो टू यूज XML नेम स्पेस in our XML configuration file, okay, we must import the namespace from its namespace URI या URL। इस URL या इस URI से आपको XML फाइल में इंपोर्ट करना होगा इन द XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी बताता हूँ क्या है, बहुत इजी कर देगा आपके चीज़ को। ठीक है, इन स्प्रिंग सम नेम स्पेसेस एंड इट्स URL या URI आर फॉलोइंग। देखिए किस तरीके से आपको जो है नेम स्पेस मिलता है और क्या नेम स्पेस में आपका रहता है। इस प्रकार से आपके पास मान लेते हैं ये नेम स्पेस है, ओके, और इस साइड में आपका है URL या URI। ओके, तो ये जो आपका नेम स्पेस है, लेट्स से एक बीन्स नाम का नेम स्पेस होता है। ये आपका URL क्या रखता है, कुछ इस प्रकार से HTTP। अगर मैं कोई स्प्रिंग फ्रेमवर्क इसको लॉन्च करते हैं इक्लिप्स को, उसी में से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तब तक यहाँ पे लिखिए http://www.springframework.org/schema/beans schema से आता है ये। तो इस URL से बीन्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस ही होता है ये भी। तो जैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ओके, इस प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे आप, नेम स्पेस ये XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलिए और ये जो आपको देखिए XML लोकेशन ये जो दिख रहा है ना, यही उसका URL है। ठीक है, तो ये देखिए आप कॉन्टेक्स्ट का देखिए ये रहा, कॉपी यहाँ कर दीजिए, पेस्ट। उसी प्रकार से एक नेम स्पेस होता है जिसका नाम है C और P, है ना, P नेम स्पेस। अब ये P नेम स्पेस क्या होता है, ये P नेम स्पेस ठीक
सेम इसी यूआरएल से आता है, ठीक है। अभी बताऊंगा पी और सी का क्या काम है। बीन्स का और बीन टैग का तो आपको पता ही है, कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ा ही है किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। यहाँ से मिटाने दीजिए मेरे को और यहाँ लिखने दीजिए p/p ओनली, ओके। उसी तरीके से आपके पास सी नेम स्पेस है। अगेन सी नेम स्पेस जो है ये कॉन्टेक्स्ट को हटा करके फिर से सिर्फ लास्ट वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। आपके पास एक ये लोकेशन है सी, ठीक है। यहाँ से क्या आता है, पी और सी नेम स्पेस आता है। उसी प्रकार से और भी अदर नेम स्पेसेज हैं, एओपी हो गया, जेई हो गया, ट्रांजैक्शन का टीएक्स हो गया एंड एटीसी, ठीक है। तो और भी ये नेम स्पेस इस तरीके से आते हैं अलग अलग यूआरएल से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पी नेम स्पेस का काम ये है, ऊपर वाला बीन्स तो जान ही रहे हैं, बीन्स के अंदर आप सारा बीन वीन डिफाइन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ से जो कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं ना, प्लेस होल्डर्स वगैरह लगाने में, है ना। और भी आप स्प्रिंग बूट वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या और आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पी और सी के बारे में सीखना है। पी मतलब प्रॉपर्टी और सी मतलब कंस्ट्रक्टर। तो पी नेम स्पेस जो है, पी नेम स्पेस जो है इसका यूज होता है, ये प्रॉपर्टी टैग के अल्टरनेट है, ओके। इट इज़ गिवन, इट इज़ द अल्टरनेट टू प्रॉपर्टी टैग। बात समझ में आ रही है, किसके अल्टरनेट है, प्रॉपर्टी टैग के अल्टरनेटिव में है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ओके। पी नेम स्पेस is given, okay, is given as alternate to property tag for setter injection। जो आप setter injection करते हैं ना, उसका ये alternate है p name space small p, okay। Similarly सी नेम स्पेस, ओके, सिमिलरली आपके पास है। अच्छा, पी नेम स्पेस का यूज ही पहले देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक है। आपके पास कोई बीन्स है, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देते हैं एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं ना, लेट्स सी सेटर इंजेक्शन का कहीं पे है कोई 1 2 3 प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कहीं पे सेटर इंजेक्शन का 3 4 3 नहीं है क्या, कहीं पे प्रोजेक्ट 0 डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा ठीक है, ये प्रोजेक्ट 0 वाला ही मैं खोलता हूँ, ओके। यहाँ अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स कंपनी है, अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट आपका यहाँ पे है, नहीं है, ठीक है, अमेजॉन है। चलिए देखिए XML कन्फिग beans.xml में आइए। यहाँ पे अगेन अच्छा यहाँ पे चेंज किया हुआ है मैंने, कभी एडिट करा होगा इसको, और छोड़िए हटाइए, मैं यहीं पे आपको बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका एक बीन है, लेट्स से बीन, और इस बीन में आपका है फ्लिपकार्ट, ओके। क्लास इक्वल टू कोई क्लास है com.codex_संकित.package में, ठीक है, flipbeans.flipkart, ओके। यहाँ पे आपने आईडी दे दिया है ना, fcart। अब इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी टैग में यूज करेंगे ना, प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे ना इस तरीके से, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे मैं एक नॉर्मल प्रॉपर्टी देता हूँ, ठीक है, ओके, ब्रांड नेम, ओके, ब्रांड नेम, या ऐसे दे देते हैं ई कॉमर्स नेम, ओके, ई कॉम नेम, ओके, ई कॉम नेम। अब वैल्यू में आपने कोई स्ट्रिंग डाल दिया फ्लिपकार्ट, ठीक है, इस तरीके से आपने डाला, ये प्रॉपर्टी टैग हो गया। इसी को अल्टरनेटिवली आप क्या लिख सकते हैं, सेटर इंजेक्शन कैसे करा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैग का आपको प्रयोग करना था, पी नेम स्पेस से कैसे यूज करेंगे, इसी चीज़ को आपको बस बहुत ही शॉर्टकट तरीके से
इस बीन टैग में आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक है आईडी आपने ले लिया, आपको लिखना है पी और इस तरीके से आपको लगाना है कॉलन। बात समझ में आ रही है? क्या लगाना है? पी और कॉलन, और इस पी कॉलन लगा करके आपको लिखना है प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? ई कॉम अंड ये कैपिटल नेम, ई कॉम नेम, और इक्वल टू करके आपको दे देना है वैल्यू फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया। अब सेटर इंजेक्शन जो होगा वो कैसे हो रहा होगा? अब सेटर इंजेक्शन जो होगा वो आपका नेम स्पेस से होगा। तो आप प्रॉपर्टी टैग ना लिख करके उतना बड़ा ये छोटा वाला जो शॉर्टकट है ये यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? बस यही है ये पी नेम स्पेस। ठीक है, बस यही है ही और कुछ नहीं। अगेन अगर कोई रेफरेंस टाइप का रहा था तो ये तो नॉर्मल टाइप का था तो आपने ये पुट कर दिया। अगर कोई रेफरेंस टाइप का रहता तो हम कहते बीन क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट फ्लिपकार्ट आईडी इक्वल टू एफ कार्ट मान लेते हैं। ठीक है, पी कॉमा, अब आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, जैसे लॉजिस्टिक्स हमने लिखा, लॉजिस्टिक्स डैश आर ई एफ रेफरेंस लिखना है, आर ई एफ रेफरेंस, और यहाँ पे लिख देना है ब्लू डॉट आपका वो वाला बीन आईडी जो भी आपके पास है। ठीक है, जो भी आपको इंजेक्ट करना है। क्या बात समझ में आया? ये क्या है आपका? ये क्या है? समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया आपका रेफरेंस टाइप का। तो इस तरीके से आप रेफरेंस टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पी नेम स्पेस में। सिमिलरली आपके पास सी नेम स्पेस रहेगा। ओके, तो सी नेम स्पेस में भी बहुत सिंपल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो आप कराते हैं उसके लिए है सी नेम स्पेस। ओके, सी नेम स्पेस किसके लिए रहेगा? सी नेम स्पेस इज गिवन एज alternate for constructor dash arg tag for constructor injection। अब देखिए बहुत इजी, अगेन आपके पास बीन है तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में बीन टैग के अंदर कंस्ट्रक्टर डैश arg टैग लिखते हैं ना, इस तरीके से वो ना लिखना है। कैसे लिखना है? बीन क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक संकित डॉट बीन्स डॉट फ्लिपकार्ट, आपने लिखा आईडी इक्वल टू एफ कार्ट। ठीक है, सी कोलन, सी नेम स्पेस कोलन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में आपका जो कंस्ट्रक्टर का आप आर्गुमेंट या पैरामीटर जो आप पास करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम। ओके, तो हमने कहा लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स ये कैसा है? रेफरेंस है या नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू दे देंगे। अगर कोई रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो आर ई एफ इक्वल टू, ठीक है क्या, सिप रॉकेट हमने ऐसे दे दिया, क्लोज कर दिया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? अगेन कंस्ट्रक्टर नेम स्पेस या सी नेम स्पेस। बात समझ में आई? नॉर्मल कोई वैल्यू पास करनी होती, सेम एज इट इज आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ से कॉपी पेस्ट, मान लेते हैं आपको एक नॉर्मल वाला पेस्ट करना है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, तो आर ई एफ हटा देंगे, सिंपल सी चीज़ है, राइट। आर ई एफ हटा दीजिए और डायरेक्ट इक्वल टू लगा करके जो वैल्यू आपको पास करना है, लॉजिस्टिक्स में नहीं, मान लेते हैं कोई, अच्छा मिटा ही देता हूँ मैं यार, मिटा देता हूँ। यहाँ से आपको कोई वैल्यू लेनी है ना, या कोई आपका जो प्रॉपर्टी का नाम है, लेट से ब्रांड नेम इक्वल टू, इस तरीके से आपने पास कर दिया फ्लिपकार्ट, है ना, ई कॉम नेम इक्वल टू, आपने क्या कर दिया, फ्लिपकार्ट, इस तरीके से पास कर दिया। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना, और ये सिंपल प्रॉपर्टी, है ना। ये कैसा है? ऑब्जेक्ट
रेफरेंस। ओके, ये क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से डैश REF टैग लगाना, सिर्फ ये एट्रीब्यूट ये वाला जो आप लगा रहे हो डैश REF, ये लगाना है कहाँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस में। ओके, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए REF रेफरेंस लगाना जरूरी है, ये फॉर सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल है। ठीक है, नोट टू यूज द नेम स्पेस यू मस्ट import the namespace, otherwise you will get the error। ओके, तो आपको नेम स्पेस को इंपोर्ट भी करना होगा, जो यहाँ पे मैंने लिखाया सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। टू यूज द नेम स्पेस इन योर XML फाइल यू हैव टू import the, you must import the namespace from the given this one URL or URI। ओके, वेरी सिंपल, लेट्स डू इट। तो हमारे पास ऑलरेडी ये सब प्रोजेक्ट हैं, तो मैं एक पुराने प्रोजेक्ट में ही आपको इसका एग्जाम्पल करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ओल्ड प्रोजेक्ट है 32, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, जस्ट कॉपी पेस्ट इट, लेट्स से 33, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग अंडरस्कोर PC अंडरस्कोर नेम स्पेसेस, एंटर, जस्ट कॉपी पेस्ट हो जाने देते हैं। और 33 हो गया ना, ये कहाँ चला गया भाई, ये सब प्रोजेक्ट हटाइए, ओह सिर्फ 3 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, इसको रीफैक्टर रीनेम, प्रोजेक्ट का नाम हो गया हमारा 33 स्प्रिंग प्रॉपर्टी एंड C नेम स्पेसेस सेटिंग्स डॉट ग्रैडल, और इसका नाम रीफैक्टर रीनेम, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ आके कर दूँगा मैं पेस्ट। ओके, डन। नाउ लेट्स गो टू जस्ट लेट्स से ग्रैडल, रिफ्रेश ग्रैडल प्रोजेक्ट, रिफ्रेश कर दिया हमने, और कुछ नहीं करना है, हमें चलना है इसके कॉन्फ़िगरेशन में और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML खोलना है। ठीक है, आप कहेंगे कि भैया हमें यूज करना है ये आपका जो प्रॉपर्टी टैग है ना, इस प्रॉपर्टी टैग या यहाँ जो प्रॉपर्टी टैग है कंस्ट्रक्टेड ऐसे ARG रेफरेंस यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, P&C नेम स्पेस। तो P&C नेम स्पेस कैसे यूज करते हैं भैया, P&C नेम स्पेस यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कीमा लोकेशन में उसका URL डालना पड़ता है और यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए तो P और C नहीं है, तो कैसे लाएंगे, नहीं है तो गूगल खोलेंगे, ठीक है, इंटरनेट खोलेंगे अगर कोई भी आपको स्कीमा का लोकेशन चाहिए तो, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे PC नेम स्पेस URL, ठीक है, बस लिख दीजिए PC नेम स्पेस URL इन स्प्रिंग, कहीं पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेगा, ठीक है, और डॉक्स कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन नेम स्पेस सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। ऐसे वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट वहाँ से कर लेना है, कोई इशू नहीं होगा। PC देखिए सिक्योरिटी का भी नेम स्पेस है, ठीक है, तो आप जब सिक्योरिटी वगैरह यूज करेंगे तो खैर हमें तो P और C का चाहिए ना सिर्फ, PC नेम स्पेस URL इन स्प्रिंग, कहीं मिल जा भाई, कहीं पे कॉपी पेस्ट करने के लिए मिल जा, ठीक है। ओके, वेट सबसे ऊपर चलते हैं और एक बारी बैक, यहाँ से यूज नेम स्पेस कहीं तो मिले हमें, PC नेम स्पेस URL इन स्प्रिंग डॉक्स, ओके, नेम स्पेस सपोर्ट, सिर्फ हमें यहाँ पे एडवांस वर्जन वाले मिल रहे हैं, नॉर्मल
नेम स्पेस हमें चाहिए ना, PC नेम स्पेस, PC नेम स्पेस कहीं तो मिलेगा। स्प्रिंग बीन्स नेम स्पेस देखिए यहाँ है, XML स्कीमा बेस्ड डेफिनेशन, क्या यहाँ पे है कहीं पे, -p/p सॉरी, तो प्रॉपर्टी आ रहा है /p में स्कीमा यहाँ नहीं आ रहा है, हमें सर्च करना पड़ेगा स्कीमा-p स्प्रिंग p नेम स्पेस। और भाई कहीं मिल जा स्कीमा नेम स्पेस डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन वैसे खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, एक काम करते हैं खोल ही लेते हैं ना, स्कीमा DTD सपोर्ट, ये पुराना है, स्प्रिंग डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन, सर्च कर लेते हैं स्कीमा/p कहीं पे है, द यूटिल स्कीमा, कहीं पे मिल जा भाई, /p/p स्कीमा/p, नहीं मिल रहा है। अच्छा छोड़िए, नहीं मिल रहा है तो एक और शॉर्टकट भी है, देखिए यहाँ पे नेम स्पेसेस का सेक्शन दिख रहा है ना, तो इसमें से नेम स्पेसेस का सेक्शन अगर आपको दिख रहा है तो देखिए C पर क्लिक करिए, ओके करिए, P को टिक करिए, ओके करिए, ये खुद ही आ जाएगा। ओके, इसको सेव कर दीजिए एक बारी, एंड अब सोर्स में चलिए, देखिए P और C खुद लग गया है, ये मैंने अपडेट किया है तब आया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा इक्लिप्स का वर्जन चल रहा है। ओके, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, हेल्प अबाउट में दिखा देता हूँ, अबाउट इक्लिप्स ID कौन सा वर्जन है मेरे पास, देखिए ये वाला वर्जन है। ठीक है, 4.25 तो यहाँ पे आ रहा है, इसमें नेम स्पेस हमने यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिल रहा है नेम स्पेस, और ये नेम स्पेस देखिए लग गया। ठीक है, ये शॉर्टकट है, वैसे आप गूगल पे या मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता, बट मैंने किसी और दूसरे के वेबसाइट पर क्लिक करके उस वेबसाइट को खोला नहीं। ठीक है, वरना आपको मिल जाएगा। तो C और P नेम स्पेस यहाँ पे लग गया है, तो अब ईजिली यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू कर, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस, यहाँ कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस को इंपोर्ट कराया है तभी, वरना अगर उसको हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये कॉन्टेक्स्ट है ना। अब देखिए यहाँ से आइए, और कंस्ट्रक्टेड एस ARG है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि C और उसका जो हमारा आर्गुमेंट है ना, ये कहाँ पे है, कस्ट डाउ इम्प्लीमेंटेशन। तो डाओ में चलते हैं, डाओ के इम्प्लीमेंटेशन क्लास में चलते हैं। इसमें देखिए डेटा सोर्स नाम का क्या है, एक प्रॉपर्टी है, राइट। और अगर आप यहाँ देखें तो डेटा सोर्स में डेटा सोर्स नाम का एक यहाँ पे पैरामीटर पास हुआ है, किस लिए, ताकि आप इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करा सकें। तो इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को करने के लिए कैसे करेंगे, कॉपी करेंगे, C हमने लिखा है किस लिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए। यहाँ पे उसका हम प्रॉपर्टी का नेम पास कर देंगे, ध्यान रखेंगे सिर्फ नेम पास करेंगे, लिखेंगे -ref इक्वल टू, अब हमें जो वैल्यू लिखना है यहाँ पे हम लिख देंगे, बहुत सिंपल है, ये मिटा दीजिए और क्लास में यहीं पे बंद कर दीजिए, C डेटा सोर्स ref, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ मस्त लिख देंगे इसका ref डेटा सोर्स, जो ऊपर में हमारा बीन होगा डेटा सोर्स। और अब हमें ये लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको कर दीजिए सेव। ओके, डेटा सोर्स हमने ref यहाँ पे डाल दिया, और डेटा सोर्स देखिए यहाँ पे है, तो हाँ हमने इनपुट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे देखेंगे कस्टमर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, अगेन इसमें भी आपको इसमें पुट करना है। ओके, कस्ट डाओ, फाइन कस्ट डाओ में आपको क्या, डाओ इम्प्लीमेंट, इस इम्प्लीमेंटेशन में ये सर्विस है ना, ये सर्विस है, तो सर्विस को आपको चाहिए डाओ। ओके, नो इश्यूज एट ऑल। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे, C, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, C और लिख ही देता हूँ भाई, लिख ही देता हूँ, C कोलन, और आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी का ये पैरामीटर का नाम कंस्ट्रक्टर है ना, तो हम यहाँ चलेंगे अपने सर्विस में, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाइए, यहाँ पे देखिए सिर्फ डाओ लिखा हुआ है,
तो हम लिखेंगे डाओ, ओह कहाँ क्लिक हो गया भाई, यहाँ क्लिक, यहाँ पे आइए, लिखेंगे डाओ डैश REF इक्वल टू, और ये हमारा क्या है, डाओ का रेफरेंस है तो इसका बिन ID कस्ट डाओ IML है ना, IMPL इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे कस्ट हमने कहा मेन कंट्रोलर का है ना, तो हमने कहा C, और मेन कंट्रोलर में चलिए, ऐप है, ऐप में मेन ऐप है, कंट्रोलर यहाँ एक मेन कंट्रोलर में सर्विस नाम का है, तो हम चलेंगे C सर्विस डैश REF, इसलिए क्योंकि ये हमारा रेफरेंस टाइप का है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कस्ट सर्विस, कॉपी यहाँ कर देंगे पेस्ट, और ये हटा देंगे हम, ठीक है, ये हटा दिया हमने, सेव कर दिया। अभी ध्यान रखेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ और सिर्फ C नेमस्पेस का यूज किया है। अपने मेन फाइल में चलते हैं, कस्टमर एप्लीकेशन मेन डॉट जावा, रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ काम करेगा, बिल्कुल सही। ओके ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कस्टमर हमारा सेव होना चाहिए, देखिए कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है। तो ये हो गया C नेमस्पेस, फाइन। अगर कोई हमारा यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्विस में चलते हैं, सर्विस, अगर आप यहाँ सर्विस में जाओ और यहाँ पे आप एक बनाओ प्राइवेट स्ट्रिंग, है ना, कुछ प्रॉपर्टी है ना, कस्टमर सर्विस, क्या लिख दें, प्राइवेट स्ट्रिंग है ना, या इंट कुछ भी दे दो ना यार, प्राइवेट इंटीजर, लेट्स से कस्टमर ID, या कुछ भी ऐसे दे दिया हमने, ठीक, या क्या दे सकते हैं, चलो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, है ना, नेम दे दिया, कस्टमर का नाम हम यहाँ डाल रहे हैं, ध्यान रखेंगे सिर्फ सर्विस में यूज करने, वैसे तो यहाँ पे नहीं डालेंगे हम, वहीं हमको डालना था ना, नेम तो वहीं डालना था, रुक जाओ, यहाँ से भी नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ यूजफुल चीज़ लगाओ भाई, है ना, प्राइवेट लेट्स से इंटीजर, है ना, कस्टमर नंबर, या कस्टमर, चलो ठीक है, कस्टमर नंबर, ओके, या कस्टमर ID, ऐसे कर दो फिलहाल के लिए। और यहाँ पे अगर हमें सेटर इंजेक्शन कराना है या नॉर्मल प्रॉपर्टी इंजेक्ट करानी है, तो इसके लिए इसका सेटर मेथड बनाना ज़रूरी होगा, राइट। तो इसका हमने क्या करा, पब्लिक वॉइड सेट कस्टमर ID, है ना, सेट कस्टमर ID, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक इंटीजर ID ऐसे रिटर्न करा दिया, है ना, और हम क्या कहेंगे, इंटीजर कस्टमर ID, हमने कहा दिस डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर ID। अब वो कस्टमर ID प्रिंट भी करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर ID। अगर आपको प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं, इफ़ में यहीं पे लिख दीजिए सिस आउट, ओके, सिस आउट कस्टमर ID इज, और यहाँ प्लस कस्टमर ID। अब यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, अच्छा ये रिटर्न कर रहा है डायरेक्ट ना, रिटर्न से ऊपर प्रिंट होकर के आएगा यहाँ, ठीक है, कस्टमर ID भी अब प्रिंट होकर के आएगा। अब देखिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे हम चलेंगे XML फाइल में, है ना, और नॉर्मल सी कोई वैल्यू उठाइए, कहाँ पे हमारा कस्टमर सर्विस में है, तो सर्विस IMPL ये है। यहाँ जो हम प्रॉपर्टी टैग लिखते थे उस अनुसार हमें यहाँ पे क्या डालना है, एक काम करते हैं हम सबको एंटर ले करके नीचे ले आते हैं, ठीक है, C हो गया हमारा। यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका क्या नाम है, P कॉलन प्रॉपर्टी का नाम देखिए क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है हमारा, प्रॉपर्टी का नाम है हमारा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ID, ओके, है ना, ये रहा प्रॉपर्टी का नाम कस्टमर ID। ये कस्टमर ID कॉपी किए, इक्वल टू हमने डाल दिया वैल्यू कुछ 1000 1001, सेव कर दिया।
जस्ट गो टू द मेन एप्लीकेशन, राइट क्लिक हियर एंड जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करके रन कर दीजिए। ठीक है, जस्ट पुट सम डिटेल्स हियर एंड यू कैन सी कस्टमर ID इज़ 1001 और ये काम कर रहा है अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से आप नॉर्मल वैल्यू, सिंपल वैल्यू भी डाल सकते हैं। कैसे सिंपल वैल्यू डालना है, P: लिख करके, सिंपल वैल्यू में कोई डैश, REF नहीं, रेफरेंस नहीं। अगर आपको रेफरेंस लेना है तो REF लगाना पड़ेगा, चाहे P में लगाइए चाहे C में लगाइए, C लगाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये कंस्ट्रक्टर वाला नेम स्पेस काम करेगा, है ना। C नेम स्पेस, P में प्रॉपर्टी वाला, तो प्रॉपर्टी का अल्टरनेट P नेम स्पेस, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए C नेम स्पेस। दोनों को मिला करके भी काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी काम करा सकते हैं और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बट इसके अब कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। जैसे हमने इस लिमिटेशन ये है कि आप इन नेम स्पेस से इनर बीन का कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते हैं और काफ़ी सारी इसके लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस जान लीजिए, वो फ़ायदा है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ P एंड C नेम स्पेसेज। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो है कि आप इनर बीन्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ओके, यू कैनॉट ये ऐसे लिख सकते हैं, दिस नेम स्पेस डज नॉट सपोर्ट इनर बीन कन्फिगरेशंस, है ना। इनर बीन कन्फिगरेशन आप नहीं डाल सकते हैं। यू कैनॉट इंजेक्ट अरे या फिर कलेक्शन वैल्यूज, है ना, कलेक्शन वैल्यूज। ओके, या कलेक्शन इंजेक्शन, है ना, विथ दिस नेम स्पेस। तो आप अरे, इसीलिए यहाँ पे हमने जो है अरे का जो था ना, यहाँ पे कहाँ गया देखिए, ये अरे है, अरे प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे हम अरे नहीं डाल सकते, नहीं इंजेक्ट करा सकते, प्रॉपर्टी टैग ही आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेम स्पेस यूज नहीं कर सकते। तो अरे या कलेक्शन इंजेक्शन नहीं होता है, जो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इट दिस नेम स्पेस डू नॉट सपोर्ट आपका नल इंजेक्शन, है ना, नल इंजेक्शन भी सपोर्ट नहीं करता है। और क्या हो गया आपका, कलेक्शन मर्जिंग नहीं सपोर्ट करता है, डू नॉट सपोर्ट कलेक्शन मर्जिंग, ऑलरेडी हमने पढ़ा है आपको कलेक्शन मर्ज करना, है ना। नेक्स्ट आपको और क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर, है ना। देखिए, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर इन C नेम स्पेस you cannot resolve constructor arguments by its index order or type. Only नेम इज अलाउड। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर का जो नाम था ना, मतलब कंस्ट्रक्टर पैरामीटर का जो नाम था उसी से डाला जा रहा था। आप इसमें टाइप लगा करके उसका रिजोल्व नहीं कर सकते इसमें C में, है ना, C नेम स्पेस में। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम आ रहा था। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं टाइप, है ना, कि डाओ टाइप का हो गया या कुछ और टाइप का हो गया, तो टाइप आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये लिमिटेशन है। बाकी कुछ जगह यूजफुल है, कुछ जगह यूजफुल नहीं भी है। तो जहाँ यूजफुल रहेगा आप P और C नेम स्पेस का यूज करके वैल्यू डाल लेंगे, राइट। बाकी हमने आपको इसी तरीके से C का नॉर्मल वाला भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने C का आपको करके नहीं दिखाया, बट ईजी है, आप कर ही लोगे, है ना। REF हटा देना है और जो प्रॉपर्टी का नाम है वो रहेगा और वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी सिंपल प्रॉपर्टी रहेगा। तो जैसे P में किया, राइट। चलिए, आई थिंक आपको ये नेम स्पेस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।